नमस्कार दोस्तों, M&C एजुकेशन वेलकम्स यू ऑल। आज के इस वीडियो सेशन में हम नॉन वर्बल रीजनिंग का ये दो टॉपिक्स देखने जा रहे हैं। एक है क्यूब्स और दूसरा है डाइसेस। ऐसे तो इनके वीडियोस आ चुके हैं। क्यूब वाले में हमने वहां पर जो है एक क्यूब को पेंट किया था और फिर उनको छोटे छोटे क्यूब्स में बांटे थे और वहां पर हमने कुछ बेसिक्स भी डिस्कस किए थे। फिर ये पता किया था कि कितने फेसेस जो है किसी भी जो क्यूब है उसको अगर हम पेंट करके उसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर रख दें तो हमारे पास कितने सारे क्यूब्स होंगे, जिनके 3 फेसेस, जिनके 2 फेसेस, जिनका 1 फेस या जिनके की कोई भी फेस जो है कलर्ड होंगे या नहीं होंगे। तो हमारे पास जो है वो वीडियो आपने अगर नहीं देखा है तो वो जरूर देख लीजिए। आज की वीडियो में हम बेसिकली आज के इस सेशन में जो है हम क्या करने जा रहे हैं, तो क्यूब्स को हम अब कलर करके ये देखेंगे, कुछ कंडीशनल कलरिंग करेंगे हम। ठीक है, वहां पर क्या था कि हमने सिंगल कलर से पेंट किया था, तो यहाँ पर भी हम सिंगल कलर से भी पेंट करके देखेंगे और साथ ही हम जो है अलग अलग कलर से, जैसे अपोजिट फेसेस को हम एक ही कलर से पेंट कर देंगे। मतलब हम 3 डिफरेंट कलर्स ले लेंगे 6 फेसेस को पेंट करने के लिए। यू नो कि क्यूब में कितने फेसेस होते हैं आपको पता है। तो हम जो है अगर अपोजिट पेयर ऑफ फेसेस को अलग अलग कलर से करेंगे तो हमारे पास जो 3 कलर्स की जरूरत होगी, या फिर हम और आगे जाएंगे और 6 फेसेस हैं तो उनमें कुछ कंडीशंस के साथ हम जो है उनको पेंट करेंगे अलग अलग कलर से, डिफरेंट कलर से, और फिर हम उनके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पर पहले ये देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, कोई क्यूब दिया हुआ है तो हम अगर उसमें कितनी कटिंग करेंगे, जो कि हमें उस पर कटिंग करने से हमारे पास कितने इसमें क्यूब्स या क्यूबॉइड्स बन सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर आपने मान रखिए कि यहाँ पर एक क्यूब लिया है और उसको आपने सिर्फ एक ही फेस के, फ्रंट फेस के अलोंग उसको कट करा दिया, तो आपके पास जो पार्ट्स आएंगे, कितने पार्ट्स आएंगे, तो 2 ही पार्ट्स बनेंगे। लेकिन वो दोनों क्यूब्स होंगे क्या, तो वो दोनों क्यूब्स नहीं होंगे। क्यूब्स के लिए तो हमें उनके जो एजेस की लेंथ है वो सेम चाहिए। तो हमें जैसे यहाँ पर अगर लेंथ, विड्थ और हाइट दी हुई है, तो अगर हम क्यूब्स में से छोटे छोटे क्यूब्स बनाना चाह रहे हैं तो हमें ऐसे कटिंग करनी पड़ेगी जो कि यूनिफॉर्म हो। ठीक है, तो हम इन चीजों का ध्यान रखते हैं। जैसे अगर हम किसी क्यूब को कटिंग कराएंगे तो हमें जो है मान रखिए कि कितने क्यूब्स चाहिए, तो हमें जो छोटे वाले क्यूब्स चाहिए होंगे उनका हम क्यूब रूट ले लेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें कटिंग कितनी करनी है। ठीक है, तो हम जो है जैसे मान रखिए कि क्यूब्स में ही कर सकते हैं क्योंकि हमें क्यूब रूट चाहिए होगा। तो हम जो है पहला क्या कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ पर 8 हो सकता है जो कि 2 का क्यूब है। ठीक है, 1 का क्यूब तो 1 ही है, तो यहाँ पर 8 होना है अगर, तो वो 2 का क्यूब होगा। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर जैसे अगर आप क्यूब लेंगे तो एक क्यूब ऐसा बनाइए जिसमें कि पीछे की चीज हमें ना दिखाई दे। तो हम जो है फिर यहाँ पर जैसे उसको इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा इस तरह से, ये बन गया। अब इसमें क्या है कि आप जो कटिंग करेंगे वो यहाँ से करेंगे, एक यहाँ से करेंगे, और एक जो है ये जैसे कटिंग करा तो ये तो इसी का कंटिन्यूएशन है, और एक जो है यहाँ पर कटिंग होगी। तो इस तरह से क्या हुआ कि हमने एक कटिंग करी और हमें 2 मिल गए, है ना। यहाँ पर क्या हुआ कि अगर मान रखिए कि ये 2 सेंटीमीटर का इसका लेंथ, विड्थ और हाइट 2-2 सेंटीमीटर के हैं, तो हम 1-1 सेंटीमीटर के क्यूब्स ऑब्टेन कर सकते हैं, छोटे छोटे वाले। ठीक है, तो इस तरह से अगर हमें 2 यहाँ पर दिया हुआ है तो कटिंग हमें
लेंथ के अलोंग 1, विड्थ के अलोंग 1 और हाइट के अलोंग 1। तो हम 3 कटिंग करेंगे और हमें जो है 8 छोटे क्यूब्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये तो आपको डायरेक्टली रिलेशनशिप मिल गया कि हम कितने कटिंग करेंगे जो कि हमें डिजायर्ड नंबर ऑफ क्यूब्स मिलेंगे। तो बताइए कि अगर हमारे पास यहाँ पर कितने क्यूब्स चाहिए, मान रखिए हमें चाहिए 27 क्यूब्स अगर चाहिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 क्यूब लिख सकते हैं। यानी कि हमें यहाँ पर कटिंग कितनी करनी पड़ेगी, 2 कटिंग्स करनी पड़ेगी। ठीक है, 2 कटिंग्स करेंगे तो हमें 3 पार्ट में ये बट जाएगा, राइट। तो हम जो है यहाँ पर उसके हिसाब से कटिंग करते हैं। देखिए अब 27 जैसे है तो 27 के लिए 3 क्यूब्स हमें मतलब वो करने पड़ेंगे। तो सेक्शन कितने बनाने पड़ेंगे अगर वो हम पता करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है कि हमने जैसे 1 क्यूब बनाया, ठीक है, अब जो है इसमें कितनी कटिंग करनी चाहिए हमें, मान रखिए कि हमने ऐसे क्यूब्स बनाए। अब जो है इसमें हमें ये जो है यहां पर 2 कटिंग करनी पड़ेगी। तो इट विल कंटिन्यू ऑन द अपर फेस ऑल्सो, और फिर यहां पर भी 2 कटिंग करनी पड़ेगी, और फिर साथ में हमें यहां पर भी 2 कटिंग करनी पड़ेगी जो कि यहां पीछे भी कंटिन्यू होगा। अब आप देखिए इसमें जो है ये वाली जो कटिंग है वही यहां पर भी कंटिन्यूड रहेगा। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि जब हमें 27 चाहिए तो हम जो है यहाँ पर कटिंग तो 2 ही करते हैं। मतलब इन टोटल आप कटिंग कितनी करेंगी, 2 लेंथ के लॉन्ग, 2 विड्थ के लॉन्ग और 2 हाइट के लॉन्ग। तो मतलब हमने कटिंग करी 6 कटिंग करी और हमें जो है 27 स्मॉल क्यूब्स मिल गए। जबकि हमने यहाँ पर कटिंग कितनी करी 3 और हमें क्या मिल गया 8 स्मॉल क्यूब्स मिल गए। ठीक है, 8 स्मॉल क्यूब्स मिल गए क्योंकि यहाँ पर भी देखिए अगर हमने यहाँ पर ये कटिंग करी है तो ऊपर भी ये कंटिन्यूड है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए 4 जो है ऊपर वाले इसमें लेयर में और 4 जो है नीचे वाले लेयर में, ये हमारे पास जो है 2 लेयर्स में बन जाते हैं। ठीक है, तो क्यूब्स में हम कितने सेक्शंस करके हम कैसे रिजल्ट ऑब्टेन करते हैं ये पता चल गया आपको। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के जरिए हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस दैट कैन बी ऑब्टेन्ड विद 17 कट्स विदाउट पुटिंग पीसेस वन ओवर अनदर। हमें जो है पीसेस को एक के ऊपर एक स्टैक नहीं करना है। तो हम जो है 17 कट्स करके कितने जो पीसेस हैं, मतलब जो हमें क्यूब दिया हुआ है उसमें से कितने पीसेस हम ऑब्टेन कर सकते हैं ये हमें पता करना है। तो इसके लिए तरीका ये है कि आपके पास ये क्या है 17 है। तो 17 को आप ऐसे बहुत ही रीजनेबल बांट दीजिए कि जैसे मान रखिए कि आप कैसे बांट सकते हैं, यहां पर हम बांट सकते हैं 6 + 6 + 5। ठीक है, 6 + 6 + 5। तो 6 कटिंग हम कर देते हैं लेंथ के लॉन्ग, 6 हम विड्थ के लॉन्ग और 5 हम हाइट के लॉन्ग कर देते हैं। तो हमारे पास जो है टोटल नंबर ऑफ जो पीसेस होंगे, पीसेस क्यूब्स नहीं बनेंगे यहाँ पर क्योंकि हम जो है अनइवन कटिंग कर रहे हैं, मतलब हम 6 बस काट रहे हैं। तो हमें जो है क्यूब्स मिलेंगे ये जरूरी नहीं है। यहाँ पर उन्होंने सिर्फ पूछा है कि कितने पीसेस आप ऑब्टेन कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ पीसेस के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 6 + 1 हो जाएगा इनटू फिर से 6 + 1 हो जाएगा और इनटू 5 + 1 हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम इनको मल्टीप्लाई करा देंगे तो 7 × 7 × 6 हो जाएगा। तो 49 × 6 कितना होता है, 49 × 6 तो 294 पीसेस हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये है कि पीसेस बनाने हैं, क्यूब्स नहीं बनाने हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि क्यूब्स बनेंगे ऐसे कटिंग करने से। और हम 17 को फिर 6 + 6 + 5 में बांट देते हैं। अब देखिए आंसर डिफरेंट आ सकता है।
अगर आप यहाँ पर 7+7+3 भी तो बांट सकते हैं, तो उस केस में ये अलग हो जाएगा, ठीक है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हमें मैक्सिमम चाहिए ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप देखिए इसमें से क्या आ जाएगा, 7+1 8 आ जाएगा, यहाँ पर भी 7+8 आ जाएगा और यहाँ 4 आ जाएगा, तो 64 × 4 हो जाएगा। तो आपको इससे कम आंसर आएगा, देखिए आप, ये आ जाएगा 256, जो कि 294 से कम है। हमें क्या चाहिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस चाहिए। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस के लिए इनको भी आपको मैक्सिमम रखना पड़ेगा। मतलब जैसे अगर 17 है, 18 होता है तो 6+6+6 होता, तो हम 2 6 रख लेते हैं, एक को कम कर देते हैं ताकि हमारा 17 के लिए वो रिप्रेजेंटेशन हो जाए। तो आई होप थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आपको भी ये आ जाएगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस जब निकालना है तो हमें क्या करना होता है। हमें जो है यहाँ पर ये जो है ऐसे जाने होते हैं कि जो कि इक्वली, मतलब जुडिशियस डिवीजन हमें करना होता है। लेट अस नाउ टेक अनदर क्वेश्चन। ये उसका थोड़ा सा उल्टा है, वो कर सकते हैं, कन्वर्स कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि एटलीस्ट हाउ मेनी कट्स कर रहे हैं, कि कितने कट्स, वहां पर हमें कट्स दिए हुए थे कि कितने कट्स करने हैं, और फिर हमें बताना था कि कितने पीसेस हम बना सकते हैं। ये क्वेश्चन है कि हमें 210 स्मॉलर पीसेस बनाने हैं विदाउट पुटिंग द पीसेस वन ओवर द अदर। हम जो है बाय मेकिंग एटलीस्ट हाउ मेनी कट्स, नंबर ऑफ कट्स हमें पता करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मतलब हमें जो है वहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पीसेस थे वो निकालने थे। यहां पर क्या है कि आपको 210 तो दिया हुआ, फिक्स्ड हो गया। अब हमें यहाँ पर चाहिए कि एटलीस्ट कम से कम कितने कट्स आप करेंगे जो कि 210 स्मॉलर पीसेस बन जाएंगे। तो इसके लिए आप 210 की बहुत ही यूनिफॉर्म जो फैक्टर्स हो सकते हैं वो ले लीजिए, ठीक है। तो आपके पास जो 210 है उसका जो यूनिफॉर्म फैक्टर होगा वो आप क्या ले सकते हैं, आप ले सकते हैं 5, 6 और 7, ठीक है। 5 × 6 × 7, ठीक है। तो ये देखिए आप, ये 210 बना देते हैं। तो 5, 6 से 7 हो गया। अब जो है हमें यहाँ पर कितने कटिंग करने हैं, तो एक कम कटिंग करते हैं तो हमें 2 पार्ट में बढ़ जाते हैं। जैसे 1 कटिंग करते हैं तो 2 पार्ट में बढ़ते हैं, 3 कटिंग करते हैं तो 4 पार्ट्स में बढ़ते हैं। तो एक पार्ट हमेशा ज्यादा हमें मिलता है, ठीक है। तो हमारे पास जो है कटिंग अगर करनी है तो ये तो 210 पीसेस चाहिए ना हमें। तो हमने 5, 6, 7 तो उसके लिए फैक्टर्स निकाल दिए। तो हमें जो कटिंग करनी है, मतलब नंबर ऑफ कट्स, नंबर ऑफ कट्स जो है वो जब निकालना है, नंबर ऑफ कट्स हमें निकालना है, तो हमें जो है नंबर ऑफ कट्स जो है 5 के लिए कितना निकल जाएगा, 5 - 1 प्लस 6 - 1 प्लस 7 - 1। तो नंबर ऑफ कट्स हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 5 प्लस 6, तो ये आ गया 15। तो 15 कट्स करके हम कितने पीसेस बना सकते हैं, 210 पीसेस। उसमें कंडीशन ये है कि हम जो है विदाउट पुटिंग द पीसेस वन ओवर द अदर, तो मतलब हम 15 अगर कटिंग करेंगे तो हमें 210 मिल जाएंगे। ये लीस्ट नंबर ऑफ कटिंग है, इससे ज्यादा में हम कर सकते हैं 210, लेकिन हमें लीस्ट नंबर में अगर करना है तो हमें 15 कटिंग करनी पड़ेगी, कम से कम 15 कटिंग करनी पड़ेगी, तब जाके हमें 210 स्मॉलर पीसेस मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे मान रखिए कि हम जो है इसको रिप्लेस करा देते हैं किसी दूसरे नंबर से, 210 की जगह हम और कोई नंबर ले सकते हैं। जैसे मान रखिए कि हमें जो है 250 चाहिए या 300 चाहिए, 300 चाहिए। तो हम जो है 300 को मैं कितना नंबर ऑफ वो जो कम से कम हम कटिंग करें, जो कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ कटिंग करें जो कि हमें मिल जाए 300 स्मॉलर पीसेस, ठीक है, विदाउट पुटिंग द पीसेस वन ओवर द अदर। इसके लिए हमें अगर पता करना है तो हम क्या करेंगे, 300 का यूनिफॉर्म फैक्टर बनाएंगे, ठीक है। 300 का यूनिफॉर्म फैक्टर हम बनाएंगे तो वो क्या बन सकता है,
जैसे देखिए आपके पास 300 है, तो उसके लिए आप क्या बना सकते हैं, 5 बना सकते हैं, 6 बना सकते हैं, 10 बना सकते हैं। और क्या बना सकते हैं हम, जैसे अगर इसमें और भी जाए तो हम अगर 6, 7 और यहाँ 9 करेंगे तो बात बनेगी नहीं। इसी तरह से मतलब हमें जो है पता करना है कि कौन सा जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फैक्टर्स होंगे वो हमें बनाने हैं, ठीक है। तो 5, 6 और 10 हमें ठीक लग रहा है, तो हम जो है इसी के साथ बढ़ सकते हैं। तो हम जो है यहाँ पर अब नंबर ऑफ कट्स चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ कट्स चाहिए। तो यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ कट्स देखते हैं कितना हो जाएगा। तो मिनिमम नंबर ऑफ कट्स हो जाएगा इज इक्वल टू 5 - 1 प्लस 6 - 1 प्लस 10 - 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 4 प्लस 5 प्लस 9 और ये हो गया 18। तो टोटल 18 कट्स अगर कराएंगे तो हमारे पास जो है कितना मिल जाएगा, 300 स्मॉलर पीसेस मिल जाएगा, ठीक है। कंडीशन यही है कि हम जो है विदाउट पुटिंग द पीसेस वन ओवर द अदर। अब हम अगर इस क्वेश्चन पे विचार करें तो आप देखिए हमें यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, अ बिगर क्यूब इज पेंटेड ब्लू एंड देन कट इनटू 216 pieces. How many smaller cubes will have 3 faces painted, 2 faces painted, 1 face painted, no face painted? क्वेश्चंस हैं हमारे पास, 4 क्वेश्चंस हैं, 216 पीसेस में बटे हुए हैं। ये देखिए क्यूब, बिगर क्यूब को जब हमें 216 पीसेस में बांटने हैं तो हमें यहाँ पर जो बेस पर अगर हम देखें अलोंग द लेंथ हाउ मेनी क्यूब्स विल बी देयर, तो 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से ये भी 6 हैं और हाइट वाइज भी 6 होंगे हमारे पास, ठीक है। तभी जाके 216 पीसेस बनेंगे। 216 जो है स्मॉलर क्यूब्स बनेंगे, ठीक है। उनको यूनिफॉर्मली कट करना पड़ेगा। अब 3 फेसेस पेंटेड हमने पिछले वीडियो में जो कि इससे रिलेटेड जो पेंटिंग क्यूब एंड देन कटिंग इट इनटू स्मॉलर क्यूब्स पर जब हमने विचार किया था तो वहां पर हमने फॉर्मूला भी डिराइव किया था, तो उस फॉर्मूले को हम लगा देते हैं। यहाँ पर 3 फेसेस पेंटेड जो होगा वो हमेशा 8 होगा, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। वो जो है इन 8 कॉर्नर्स पर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 और 8 जो कि एक इसके जस्ट डायगोनली अपोजिट होगा, मतलब ऑन द बेस लाइन पर इसके अपोजिट जो होगा या इसके लेंथ के जो अपोजिट में होगा, ठीक है। तो मतलब वो इसके नीचे डाउन चलते जाइए वहां पर मिलेगा। तो 7 फेसेस तो हम देख पा रहे हैं, 7 वर्टिसेस तो हम देख पा रहे हैं, जो 8th वर्टेक्स है उसको हम नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन जब हम पेंट करेंगे तो जब मतलब क्यूब डिफेक्टिव नहीं है तो नॉर्मल क्यूब के लिए हमारे पास ये आंसर है कि 3 फेसेस पेंटेड होंगे 8 क्यूब्स के, ठीक है। फिर 2 फेसेस पेंटेड कहां पर होंगे, 2 फेसेस पेंटेड होंगे जो कि इनके एजेस पर लाई कर रहे हैं, ये वाले जो होंगे, ठीक है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला था वहां पर क्या फॉर्मूला था कि ये जो है 12 एजेस हैं हमारे पास और n-2 का से हमें मल्टीप्लाई कराना था, मतलब 12 इंटू n-2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो n हमारे पास 6 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 इंटू 6 - 2, तो यह आ जाएगा 12 इंटू 4, तो यह आ गया 48, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब 1 फेस जो पेंटेड होगा वो ये वाले क्यूब्स होंगे, देखिए आप, ठीक है। मतलब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 क्यूब्स तो इस फेस पर हो गए, इस फेस पर भी 16 होंगे। तो कितने फेसेस हैं हमारे पास, 6 फेसेस हैं। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था कि 6 इंटू n-2 का
स्क्वायर, ठीक है, n-2 का स्क्वायर। तो यहां पर 6 इंटू 6-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हमें दे जाएगा 6 इंटू 4 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 96, ठीक है। 6 इंटू 16 हो गया तो 96 हो जाएगा। और नो फेस पेंटेड अगर हमें देखना है तो नो फेस पेंटेड जो कि इनके बीच में होगा, मतलब वो एक्सपोज नहीं होंगे, वो जो है ना तो ये जैसे ये फर्स्ट वाले लेयर को टच कर रहा होगा, मतलब वैसे क्यूब्स जो कि ना तो ये जैसे बेस वाला लेयर है उसको टच करेगा, या फिर साइड वाले लेयर को टच करेगा, मतलब हमारे पास जैसे फर्स्ट रो ये बन रहा है, ये वाले रो को, मतलब हमें इन सभी को छोड़ के, तो हमें जो है उसके लिए फॉर्मूला था n-2 का क्यूब। अब n हमारे पास 6 है, 2 माइनस कराएंगे क्यूब, तो ये आ गया 4 का क्यूब, तो 64 ऐसे क्यूब्स हो जाएंगे जिनका कि कोई भी फेस जो है पेंटेड नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो आप याद रखिए। यहाँ पर एक तो ये 12 इंटू n-2 है, ये 8 हमेशा फिक्स्ड होता है, फिर 6 इंटू n-2 का स्क्वायर होता है, और n-2 का क्यूब होता है, ठीक है। ये चारों फॉर्मूले अगर याद रखेंगे तो आपको जो है, अगर सिंगल कलर से पेंट किया, बाकी हम अगर डिफरेंट कलर से पेंट करेंगे तो हमें डिफरेंट इसके लिए सोचना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन पे विचार करते हैं हम। अगर आप यहाँ देखें, एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, द 6 फेसेस ऑफ अ क्यूब आर पेंटेड ब्लैक, ब्राउन, ग्रीन, रेड, व्हाइट एंड ब्लू। 6 कलर्स दिए हुए हैं, 6 अलग अलग फेसेस को पेंट करने के लिए इनको यूज किया गया है। रेड इज अपोजिट टू ब्लैक, रेड अपोजिट है ब्लैक के। ग्रीन इज बिटवीन रेड एंड ब्लैक, ग्रीन जो है रेड और ब्लैक के बीच में है। ब्लू इज एडजेसेंट टू व्हाइट, व्हाइट और ब्लू जो है एडजेसेंट है। ब्राउन इज एडजेसेंट टू ब्लू, ब्राउन जो है ब्लू के एडजेसेंट है। रेड इज एट द बॉटम, ठीक है। अब जो है यहाँ पर इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस हैं, तो हम पहले इसके हिसाब से अगर देखें कि हमारे पास अगर एक कोई क्यूब दिया हुआ है और उसमें हम ऐसी चीजें करेंगे तो हम कैसे कैसे उनको पेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक क्यूब बना लेते हैं हम। पहले तो एक क्यूब मान रखिए हमने बनाया इस तरह से, यह हो गया। अब इस क्यूब में जो है 6 फेसेस हैं, जिनमें से 3 ही हमें दिख रहे हैं। तो हम जो है यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात, रेड इज एट द बॉटम। तो मान रखिए कि बॉटम तो हमारा फिक्स है ना, तो पहले बॉटम को ही पेंट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर बॉटम वाले को रेड कर दिया, ठीक है। ये बॉटम वाले के लिए रिप्रेजेंटेशन दे दिया कि ये रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रेड इज एट द बॉटम। रेड इज अपोजिट टू ब्लैक, तो ब्लैक जो है एट द टॉप हो जाएगा, है ना, ब्लैक एट द टॉप हो गया, ठीक है। उसके बाद ग्रीन जो है रेड और ब्लैक के बीच में है, तो आप ग्रीन को कहीं भी प्लेस करा सकते हैं, यहाँ पर या इसके पीछे या इस साइड, ठीक है। तो आप ग्रीन को मान रखिए यहाँ पर प्लेस करा देते हैं। अब जो है ब्लू इज एडजेसेंट टू व्हाइट, ब्लू जो है व्हाइट के एडजेसेंट है। ब्राउन इज एडजेसेंट टू ब्लू, मतलब कौन है, ब्लू जो है बीच में है, क्योंकि अब देखिए ये 3 तो ऑक्युपाई हो गए हैं। अब हमारे पास एक ये बचा है, एक यहाँ पर बचा है और एक इस साइड बचा है, ठीक है। तो हमें जो है इन तीनों में ब्लू जो है कॉमन है, तो ब्लू को हमें बीच में रखना पड़ेगा। मतलब हमें ये जो फेस, जो हिडन वाला फेस है, ये जो इधर से जो इनका जो एजेस, ये 2 एजेस जो दिख रहे हैं जिस फेस के, तो उनको हमें ब्लू से पेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ब्लू से इसको पेंट कर दिया। अब जो है हम व्हाइट इधर रख सकते हैं, और हम जो है व्हाइट है, ब्लू इज एडजेसेंट टू व्हाइट एंड ब्राउन इज एडजेसेंट टू ब्लू। तो ब्राउन को हम इस साइड रख लेते हैं, ठीक है। ब्राउन को इस वाले फेस पे, और इस वाले फेस पर हम क्या रख लेते हैं, व्हाइट रख लेते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। विच कलर इज अपोजिट टू ब्राउन, ब्राउन के अपोजिट कौन सा कलर है,
तो अगर आप देखें तो ब्राउन के अपोजिट व्हाइट है, ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा व्हाइट। ओके, 3 एडजेसेंट कलर्स आर। अब 3 एडजेसेंट कलर्स कौन कौन से होंगे जो एक एक कॉर्नर हमारा ऑक्युपाई कर रहे हैं, मतलब एक कॉर्नर शेयर कर रहे हैं। तो जैसे हमारे पास यहां पर ब्राउन है, ग्रीन है और रेड है, ये 3 एडजेसेंट हो जाएंगे, मतलब ब्राउन, रेड और ग्रीन हो जाएंगे, ठीक है। एक तो ये हो गया ट्रिपलेट जो है। उसी तरह से हमारे पास ब्राउन, ब्लैक और ग्रीन भी हो जाएगा, तो ब्राउन, ब्लैक और ग्रीन हो गया, ठीक है। ब्राउन, ब्लैक और ग्रीन भी हो गया। फिर है ब्लैक, व्हाइट और ब्लू, ब्लैक, व्हाइट और ब्लू भी हो जाएगा, ब्लैक, व्हाइट और ब्लू भी हो जाएगा। इस तरह से जो 3 फेसेस एक कॉर्नर शेयर कर रहे होंगे वहां पर क्या होगा, आपके पास 3 एडजेसेंट कलर्स वो बना रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह से और भी ट्रिपलेट्स हमारे पास बनेंगे, राइट। तो ये हो गया। अब ऑपोजिट कलर्स हमारे पास क्लियर है। ब्राउन का व्हाइट हो गया, ठीक है, ब्लैक का रेड हो गया, ग्रीन का ब्लू हो गया, ठीक है। ब्राउन का व्हाइट हो गया, ये तो हमने पहले ही निकाला है। ग्रीन का ब्लू हो गया, ग्रीन का ब्लू हो गया, और जो थर्ड पेयर बचा हुआ है रेड और ब्लैक, तो रेड और ब्लैक हो गया। तो इस तरह से हम जो है अगर अलग अलग कलर से किसी क्यूब के फेसेस को हम कलर करते हैं, पेंट करते हैं, तो हमें जो है ये चीजें, मतलब कंडीशन दिया हुआ, ये कंडीशनल पेंटिंग हो गई। तो हमने कंडीशनल पेंटिंग के बेसिस पर कैसे अटेम्प्ट करना है ये आपको पता चल गया। अब हम क्यूब्स को छोड़ के डाइस के प्रॉब्लम्स पे आते हैं। डाइस के प्रॉब्लम्स में जब हमें इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पर देखिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं डाइस के प्रॉब्लम्स के लिए, मतलब कुछ रूल्स फॉलो करेंगे तो हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा। उसमें हम रूल नंबर 1 देखते हैं। रूल नंबर 1 है कि 2 ऑपोजिट फेसेस कैन नॉट बी एडजेसेंट टू वन अनदर। तो ये रूल ऑफ नॉट एडजेसेंट वाला हो गया। हमने इसके रिलेटेड एक वीडियो, एक सेशन हमने देखा है, तो उसमें जो है हमने ये रूल डिस्कस किया है कि रूल ऑफ नॉट एडजेसेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या है कि 2 ऑपोजिट फेसेस कैन नॉट बी एडजेसेंट टू वन अनदर। तो यहाँ पर जो है क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जैसे अगर मान रखिए ये हमें 2 पोजीशंस ऑफ डाइस दिया हुआ है और 4 के ऑपोजिट कौन सा फेस लाई करेगा वो हमें पता करना है, तो हम ये यहां से कर सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पर 4 है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 1 2 3 5 6, 4 को छोड़ के जो फेसेस नंबर्ड होंगे वो 1 2 3 5 और 6 से नंबर्ड किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर 4 के अपोजिट में हमें पता करना है। अब देखते हैं कि 4 6 और 2 तो हमें पता है। यहाँ पर अब 6 और 2 हो गया तो 4 के एडजेसेंट में है, तो वो अपोजिट तो नहीं हो सकता। तो मतलब 4 के अपोजिट में ना तो 1 आ सकता है ना तो 6 आ सकता है, ठीक है। फिर दूसरे फिगर पे जाइए आप, वहां पर 4 के एडजेसेंट में 3 और 5 है। तो 4 के एडजेसेंट में जब 3 और 5 हो गया तो यानी कि ना तो 3 ना तो 5 4 के अपोजिट फेस पे लाई करेगा, यानी कि कौन करेगा, 2 करेगा। तो 4 के अपोजिट में 2 लाई करेगा। तो हम इस तरह से 2 अपोजिट फेसेस कैन नॉट बी एडजेसेंट टू वन अनदर रूल अप्लाई करके हम जैसे 2 डाइस के पोजीशंस दिए हुए हैं उसमें से एक नंबर रिपीट हो रहा है, बाकी अनरिपीटेड है, तो हम जो है इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा ये हो गया कि रूल ऑफ नॉट ऑपोजिट वाला हो गया। हमने इसको करा कि 4 के एडजेसेंट में 1 है और 6 है तो वो अपोजिट में नहीं आ सकता है, और 3 और 5 है, यहाँ पर से देखिए 3 और 5 है
तो वो अपोजिट में नहीं आ सकता, तो जो बचा हुआ है वो अपोजिट में आ सकता है। रूल नंबर 2 देखते हैं। इफ टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर शोन and one of the two common faces is in the same position, then the remaining non-common faces will be opposite to each other. इसको हमने APR नाम दिया था, APR adjacent pair repeated। तो यहां पर आपको ढूंढना यह होता है कि कौन से दो फेसेस के जो नंबर्स हैं वो सेम है। यहां पर देखिए 5 है 3 है, यहां पर भी 5 है 3 है। थर्ड नंबर क्या है 2 है, यहां पर थर्ड नंबर क्या है 4 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा 5 3 है तो इसके इस साइड 4 है, यानी कि 2 जो है और 4 जो है ये ऑपोजिट फेसेस पे लाई कर रहे हैं। नॉन कॉमन फेस कौन सा है 2 है और 4 है। तो ये सेकंड में आंसर आपको दे जाएगा। तो 2 will be opposite to 4, ठीक है। फेस with number 2 will be opposite to the face with number 4, क्योंकि 5 और 3 कॉमन फेसेस हैं, ठीक है। इनको हमने नाम दिया था APR एडजेसेंट पेयर रिपीटेड। रूल नंबर 3 देखते हैं आप। रूल नंबर 3 है इफ टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर शोन एंड पोजीशन ऑफ अ कॉमन फेस इज सेम, देन अदर रिमेनिंग फेसेस इन द सेम पोजीशन विल बी ऑपोजिट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रूल। अगर आप देखें इसमें तो आपको ये सेकंड्स में आंसर दिला सकता है। कैसे? तो यहां पर क्या है कि 3 वाले फेस को देखिए आप, इनके पोजीशन भी सेम है और यहां पर जो फेसेस हैं आप देखिए आप, एक में 4 है और एक में 2 है। तो 4 और 2 के पोजीशन सेम है फेसेस के। 3 के इस साइड है दोनों, ठीक है ना। मतलब हम राइट साइड ले सकते हैं, तो 3 का राइट है ये, इधर भी 3 का राइट है। तो हमारे पास जो 2 है वो 4 के अपोजिट में हो जाएगा, ठीक बात। और यहाँ टॉप फेस पे 5 है, यहाँ टॉप फेस पे 6 है, तो 5 विल बी अपोजिट टू 6। अब हमारे पास 3 के अपोजिट में कौन सा है ये भी पता चल जाएगा। 3 के अपोजिट में कौन सा होगा, तो यहां देखिए कौन सा नहीं आया है। तो हमारे पास जो है ये पहला वाला रूल हो जाएगा। हमारे पास 3 के अपोजिट में 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 इज नॉट अपीयरिंग है। समझ में आ गई बात। तो हम 3 के अपोजिट में पता कर सकते हैं, 2 4 के अपोजिट हो जाएगा। सेम पोजीशन देखना है, यहां देखिए ध्यान दीजिए, सेम पोजीशन विल बी ऑपोजिट, ठीक है। तो ये सेम पोजीशन पे 2 और 4 है, 5 और 6 सेम पोजीशन पे हैं, तो ये दोनों मतलब 5 और 6 अपोजिट हो जाएंगे, 2 4 अपोजिट हो जाएंगे। और ये 3 के अपोजिट कौन सा होगा, तो ये रूल 1 से हम पता कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें सब किसके अपोजिट कौन सा है वो हमें पता चल जाता है। अब हम 4th रूल और आखिरी रूल जो कि हम डाइस पर लगाएंगे टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स विच आर आस्क्ड ऑन द बेसिस ऑफ डाइस। तो उसका जो 4th रूल है वो हम अब करेंगे। इफ 2 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर शोन and there is only one common number and its position is not also the same, then the number which does not appear in the figure will be opposite to the common number, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, कॉमन नंबर अगर है हमारे पास, पोजीशन चाहे जो भी मर्जी हो, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप देखेंगे तो ये सिमिलर सा है। यहाँ पर 1 आप देखिए, 1 को गौर से देखिए, तो यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो कौन सा नहीं आया है, 6 नहीं आया है। तो यहां से यही पता चल रहा है कि 1 के ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये जो रूल है ये यही कह रहे हैं कि डिफरेंट पोजीशंस ऑफ डाइस अगर आपको दिया हुआ है, शोन है, ठीक है, तो जो
एंड देयर इज ओनली वन कॉमन नंबर, तो यहाँ पर वन जो है एक ही कॉमन नंबर है, तो जो है एंड इट्स पोजिशन इज नॉट ऑल्सो द सेम, तो यहाँ पर पोजिशन भी अलग अलग है, देन द नंबर विच डज नॉट अपीयर इन द फिगर विल बी ऑपोजिट द कॉमन नंबर। तो जो नंबर में अपीयर नहीं हो रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 4, तो 2 3 4 5 अपीयर हो रहा है, तो कौन नहीं अपीयर हो रहा है? 6 नहीं हो रहा है, तो 1 के ऑपोजिट में 6 हो जाएगा, तो हमने 1 के ऑपोजिट तो निकाल लिया। अब देखिए इसी रूल के आगे का देखिए, ऑल्सो द नंबर दैट विल कम नेक्स्ट टू द कॉमन नंबर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन in first figure will be opposite to the number that will come next to common term या number in clockwise direction in second figure। ठीक है, यहाँ पर टर्म की जगह नंबर यूज करिए। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन करें तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो ये होगा, ठीक है, ये ऐसे, ओके, उसी तरह से ये भी होगा, ठीक है, और ये होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यही है। अब यहाँ पर कॉमन नंबर कौन सा है? 1 है, तो 1 के नेक्स्ट में कौन सा है? 3 है, ठीक है, क्लॉकवाइज अगर चलेंगे तो 1 के जो एडजेसेंट में है, मतलब जो नेक्स्ट अगर क्लॉकवाइज में हम चल रहे हैं तो 3 आ रहा है, यहाँ पर 1 के नेक्स्ट में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, तो 2 और 3 आपस में ऑपोजिट फेसेस बनाएंगे, ठीक है। और फिर इसी तरह से अब जो है यहाँ सेकेंड बारी, मतलब हमारे पास 1 है, 3 आया, फिर 5 आया, सेकेंड बारी में आया है 5, यहाँ पर 1 है, 2 आया, फिर 4 आया, तो 5 और 4 ऑपोजिट हो जाएंगे, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो इस तरह से ये हमने रोटेशन के थ्रू किया था, लास्ट सेशन जो हमारा डाइस से रिलेटेड था, पर अभी यहाँ पर हमने इसको 4 डिफरेंट रूल्स में बांट दिए हैं, चीजें सिंप्लीफाइड हो चुकी हैं। आप अगर इन चारों रूल्स को फॉलो करेंगे तो बहुत आराम से डाइस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। तो आई होप कि आज का सेशन आपको बहुत ही फ्रूटफुल लगा होगा, बहुत ही यूजफुल लगा होगा, और अगर आप इसको बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप ना तो क्यूब के प्रॉब्लम्स, जिसमें कि हम पेंटिंग करके वो कटिंग करते हैं नॉर्मल क्यूब के, तो हम जो है उसके आंसर्स हम मिस नहीं करेंगे, और ना ही हम डाइस से रिलेटेड आंसर्स को मिस करेंगे, मतलब हम जो है बहुत आराम से इनके आंसर्स निकाल पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है M&C एजुकेशन चैनल को, जरूर कर लीजिए, बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है आपके SSC CGL की तैयारी या स्टेट SSC की तैयारी या कोई भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी जिसमें कि रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है, उसकी तैयारी के लिए आप निश्चिंत रहिए। बहुत अच्छी तरीके से आप भरोसा कर सकते हैं हमारे ऊपर, और आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी, आप हमेशा सफल होंगे, आपको सफलता ही हाथ लगेगी। थैंक यू।